सभी को नमस्कार। और हम लाइव सतयुग टीवी से बात कर रहे हैं। यहाँ बापी इस्कॉन मंदिर में आए हुए हैं, जहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्म का अवसर बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। और आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता हैं, ये बड़ी मेहनत से, लगन से और अपना समय दे रहे हैं, जो कि हमें निस्वार्थ सेवा जैसा प्रतीत हो रहा है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या विशेष यहाँ हो रहा है? कोई भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या कहना चाहेंगे? प्रभु जी बोलते हैं, यहाँ पे क्या है ऐसा? क्यों, क्या रीजन है? देखो, आज है ना कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है, तो भक्त लोग इतने प्यार से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और झूला झूलाने के लिए। सुबह से यहाँ भक्त आ रहे हैं दर्शन के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस्कॉन मंदिर में भक्त जुड़े, यही तात्पर्य है इस्कॉन का, यही है। क्या फंक्शन होने वाला है? किस तरह से क्या रहेगा? कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो बच्चों में भी थोड़ा कृष्ण के बारे में समझ आए, मतलब कि कृष्ण कथा के बारे में, या डांसिंग के माध्यम से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि छोटे छोटे बच्चे में जो हमारे भविष्य है, उनमें ऊपर भी हमारा कल्चर उतरे, बस यही है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर आज के बारे में? हम खोजा समाज की तरफ से हर साल यहाँ निस्वार्थ भाव से ड्यूटी देने आते हैं, और श्री प्रभु जी के इधर से हम निस्वार्थ हमारी। अच्छा, ये प्रभु जी कहने का मतलब क्या, कुछ अर्थ बताएंगे आप? प्रभु जी कहा जाता है, हमारे एक मान सम्मान दिया जाता है। हम जो खोजा समाज से आते हैं, हम उनके प्रतिनिधि के ओर से प्रभु जी और कृष्ण लल्ला जी के जन्म के लिए हम हमारी टीम के साथ निस्वार्थ रीत से हम सेवा देते हैं। पार्किंग है, रोड सुविधा है, बाकी के अंदर भी जो भी आता है वो हम हमारे तरफ से, अपनी तरफ से ही रहता है सब। हाँ, बहुत क्या मकसद है इसका? क्या मतलब, क्या अलग होने वाला है या हर साल होता है? क्या परिवर्तन होता है? कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में सर आप? ये जो धर्म के लिए आस्था है, ये जो व्यवस्था है, वो जलवाई रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग सेवा करते हैं सबकी। जी, हम लोग हर धर्म के अंदर जाते हैं। अच्छा जी, तो सेवा करते हैं, जैसे बुलाते हैं वैसे हम लोग सब सेवा करते हैं। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आगे ही और संत जनों से जुड़ेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी का उद्देश्य है कि सेवा बोल रहे हैं, और एक दूसरे को प्रभु जी का भी संबोधन किया जाता है। क्या मकसद है सर? आज क्या होने वाला है और आज क्या अलग चीज़ है? कैसा महसूस कर रहे हैं सभी? आज जन्माष्टमी है और भक्त लोग इतना आ रहा है हमारा मंदिर में, हम लोग बहुत खुश है जी। सेवा जितना होता है हमसे कर रहा है, करने का कोशिश कर रहा है। और इस्कॉन से सबको आमंत्रित के लिए, सबको बुलाने के लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मदिन एक दिन आता है माता जी, बहुत खुश है हम लोग। भगवान हमारे हीरो भगवान है, कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो जनता आ रही है, हम सेवा हाजिर हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे कि यहाँ पे दर्शन करने वाले भी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है सबसे आनंद की बात है, खुशी की बात है माता जी, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान का जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग भक्त लोग को आ रहे हैं, काफ़ी सारा निमंत्रण के लिए आएंगे, अच्छी तरह से भगवान दर्शन करेंगे, गोपाल को झुलाएंगे, प्रसाद लेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत की बात है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? आज कृष्ण जन्माष्टमी किस तरह से मनाते हैं? कैसा अलग से आपको लग रहा है? क्या ऐसा है? जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, आप देखेंगे कि हाँ, ये सेवा में है, और सही में ही आज जैसे किसी विवाह में या जन्म उत्सव में हम तैयार होते हैं, उसी तरह से तैयार हुए हैं। क्या कैसा लग रहा है और क्या मकसद है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारे समाज का जन्मोत्सव है, सभी भक्त आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान से हमारे भक्त और आते थे और सारे भक्त। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं, और ये
भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाने का एक रखा गया है, जिसमें एक बहन बैठी है और वो बहुत ही श्रद्धा से निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, क्या मकसद है, कैसा आपको लग रहा है आज, और क्या संसार को संदेश देना चाहेंगे आप आज के दिन? आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, हम लोग बस सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सब लोग आइए, बस सेवा कीजिए और जोड़िए। तो भगवान श्री कृष्ण का स्थान हमारे शरीर में कहीं है, इसके बारे में कुछ ज्ञान है आपको? ज्ञान है ना, सब रोम रोम में है हम लोग का। तो जितना सेवा करेगा उतना भाव अच्छा होगा, शुद्ध होगा चितना हम लोग का। जी सेवा करना चाहिए, आने का ही मंदिर के दर्शन। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए, यहाँ पर आइए और सेवा कीजिए, तो भक्ति मिलती है। जी, तो भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में एक भक्ति की बात की है, क्या उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे आप? भक्ति तो सबको करना चाहिए, हम जैसे लोगों को करना चाहिए, और भक्ति उनको भी भक्ति करना चाहिए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी जुड़ते रहेंगे। अभी हम आगे चल रहे हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक पूजा आरती के लिए ये आरती के सामान की थाली की व्यवस्था की गई है। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? हरे कृष्णा। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे भगवान, हमारे प्रभु का जन्मदिन है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जो जन्म लिया उसका उद्देश्य क्या था, थोड़ा जनता को बताइए आप इस बारे में भी। हम भक्तों के लिए ये उद्देश्य कि हमें कुछ भी अपना मतलब समझ के संसार को चलाना चाहिए, अपना जो भी है अच्छा मतलब नियत से काम करना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, जो कल है, वो बहुत सुंदर है। जी जी जी, तो जो भगवान कृष्ण ने धरती पर आकर किया, क्या वो आम इंसान भी कर रहा है या कर सकता है? क्या विचार है? कभी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे भी यहाँ जुड़ेंगे। ये है पत्रम पुष्पम फलम सेवा, पूजा आरती की थाली यहाँ से प्राप्त करें। तो यहाँ पे बहुत ही सज्जन भाई हैं जो बैठे हुए हैं, और शायद हर किसी के गृहस्थी है, परिवार है, लेकिन समय निकालकर सब अपना अनमोल समय दिए हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर आज के बारे में आप? ये तो बहुत सेवा करता है सेवा। हाँ, तो आप बताइए कि क्या मकसद है? श्री कृष्ण भगवान जैसे आज जन्म उत्सव है, तो भगवान कृष्ण ने धरती पर आकर जो कार्य किया, क्या आम इंसान वो कर सकता है या कर रहा है? हमारे जो भापी वाले हैं जी, जो हम लोग भापी वाले के लिए बहुत अच्छे खुशकिस्मत है, जो भगवान खुद भापी में आके इसको मथुरा वृंदावन की तरह ये सेवा करने का मौका दिया है हम लोगों को। जी, तो मैं सब भापी वालों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, आपको मथुरा वृंदावन यही आपको सब यही मिलेंगे आपको। जी जी, तो कैसा आपको लगता है, इसका क्या प्रमाण है? आप कैसे कह सकते हैं ऐसे? ये अपने क्योंकि बिना अनुभव के तो कोई कुछ कह नहीं ये तो सकता। अपने अपने अनुभव है, जब वो आएंगे भगवान के पास जाएंगे तभी उसको ऑटोमेटिकली उसका अनुभव होगा कि हाँ सच है। जब ये हम लोग ये फल पुष्प को प्रसाद चढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका अनुभव होगा, हाँ ये कैसे हमको वृंदावन में वो अनुभव है या यहाँ ये अनुभव है। क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं तो एक कहूँगा कि बाकी वाले आज बहुत खुशी का दिन है। इधर श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, जन्म हुआ आज इधर। इस जन्म के लिए सब बाकी वाले सब आनंद उत्सव में मिलित हो गया, इधर आके आनंद सब ले लेते। नहीं, बात यहाँ पे आ रही है कि जो भगवान कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया उसका जो उद्देश्य था, क्या वो उद्देश्य आम इंसान के जीवन से या सेवा से पूरा हो पा रहा है या कुछ कमी है? क्या संसार इससे बदल रहा है? क्या मैसेज देना चाहेंगे? कृष्ण का जन्म हुआ था खाली धर्म, अब आई असली बात। हाँ जी, कहिए। वो धर्म की स्थापना करने के लिए किया। कृष्ण का जन्म ही हुआ था धर्म की स्थापना, और हमारे लिए जो जन्म हुआ है वो कृष्ण ने हमारे लिए जो जन्म लिया है वो खाली उनकी लीलाओं को आप सुनिए, देखिए। नहीं, तो आपके शब्दों में धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म किसको कहेंगे? वो तो जैसे कृष्ण ने जो बोला है ना वही लाइन पे चलना है, बस वही धर्म। जैसे कि थोड़ा प्रकाश डालें कि कैसे चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए वो तो आप धर्म की स्थापना में सत्य, एक तो पहले सत्य बोलना चाहिए। जी,
सत्य पे चलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना। लेकिन दुनिया में कहते हैं कि झूठ के बिना तो पेट ना भरे, फिर क्या करेंगे? झूठ वो कितने दिन बोलो? सही बात है। झूठ का एक बार तो आप आज एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलने के लिए पड़ेगा, और आप एक ही बार सत्य बोलोगे तो आपको 100 बार झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही संदेश है कृष्ण का कि भाई धर्म की स्थापना करने के लिए ही वो बार बार। तो आप देश समाज संसार को धर्म की स्थापना के लिए एक आम इंसान को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से धर्म का उदाहरण करना है? एक खाली कृष्ण में विश्वास करो, विश्वास ही मेन है। अगर जैसे विश्वास कर लिया तो अपने आप ही सफल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम मिलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कल्चर प्रोग्राम भी होने वाला है, उसका एक ये बैनर लगाया गया है, और आगे हम जुड़ेंगे जहाँ पे और भी साधु संत बैठे हैं। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जन्माष्टमी है तो किस तरह से मनाना चाहिए या क्या परिवर्तन हो रहा है? प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी जी, आप राधे कृष्ण, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप ये यहाँ पे जो है एक देखा जा रहा है कि लोग जुड़े तो हैं और भक्ति भाव से, एक श्रद्धा से लगे हुए भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल की जब बात आती है तो सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ अनुसरण करना है, सिर्फ उस चीज का अनुसरण करना है। तो हम जुड़ेंगे जो मेन यहाँ पे बैठे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन को वो किस तरह से मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? आज का जन्माष्टमी दिन हम लोग यानी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं जी। और खोजा समाज के वॉलंटियर्स, IBC ग्रुप, स्काउट्स एंड गाइड्स, वो सब तरह से ड्यूटी दे रहे हैं। जी। जैसे आप देख रहे हो कि ये मेन मंदिर के इसमें हमारे सारे IBC के वॉलंटियर्स जी, मेन मंदिर दिखा देते हैं हम यहाँ से। ये मेन मंदिर है जहाँ पे दर्शनों के लिए लोग आ रहे हैं और काफी दूर से, बारिश का भी माहौल है। और देखिए कि बहुत ही श्रद्धा से सभी सेवा में लगे हुए हैं, ये निस्वार्थ सेवा इसे कह रहे हैं। आप देखेंगे कि भारी जनता, भीड़ एकत्रित हुई है जो कि भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे आई हैं। हर तरह से गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान की भक्ति किस प्रकार करें। आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि इस्कॉन वापी में बहुत भव्य तरीके से जन्माष्टमी का आयोजन किया हुआ है। तो आप सभी लोग को हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन यही करेंगे कि सभी लोग इस भव्य अवसर का लाभ उठाएं और दर्शन लेके अपना भगवान कृष्ण के जो जन्म का उद्देश्य था, क्या था और क्या आम इंसान उसको पूरा कर पा रहे हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? श्री कृष्ण भगवान के जो जन्म का उद्देश्य था, क्या वो पूरा हो पा रहा है? किस तरह से, क्या विचार है आपके इस बारे में? कुछ कहना चाहेंगे आप? उद्देश्य पूरा हो रहा है, जब भी तो इतना भव्य मंदिर बन रहा है। जी जी जी, क्या उद्देश्य था भगवान कृष्ण के? भगवान का पहला उद्देश्य था कि वापी के अंदर एक भव्य मंदिर होना चाहिए, वो उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। अच्छा अच्छा, हरि बोल। तो आम इंसान को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज के दिन? आज के दिन ये देंगे, दर्शन करिए और मंदिर में डोनेशन दीजिए। अब डोनेशन नहीं है, वो क्या करेगा? सेवा करिए, सेवा करिए। जी, सेवा भी एक डोनेशन क्योंकि ही है। भगवान के यहाँ तो पैसा नहीं चलता ना, तो बिना डोनेशन वाले को क्या भगवान नहीं मिलेंगे? घर ही बन रहा है, ये डोनेशन नहीं है, भगवान का घर ही बन रहा है। जी 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 जी, ये बिल्कुल भगवान का घर बन रहा है, इसमें कोई डोनेशन नहीं है। और डोनेशन ऐसा नहीं है कि पैसे से ही है, डोनेशन सेवा से भी है। ये आपने सही कहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अनमोल समय दिया। तो हम चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण हैं जिनके मन में भी कुछ भाव है और बात करना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी माँ जी आज के दिन के बारे में, किस तरह से मना रहे हैं? कोई भी कुछ भी कहना चाहता हो, लाइव चैनल चल रहा है, आप आ सकते हैं और इंट्रो दे सकते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? जी जी, भगवान श्री कृष्ण का 5252 अच्छा जी, 5000 ये आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है जी। उत्सव है, तो सारे हिंदुस्तान में विदेशों में भी वो धाम-धूम से ये जी जो आज कृष्ण के ने दिन अपना जीवन चरित्र हर में व्यक्ति को दर्शन आने, एक दिन तो कृष्ण भगवान के लिए आना ही चाहिए जी। हाँ। तो मंदिर में आके होंगे, अंदर भी होंगे, हृदय में भी होंगे या नहीं? हृदय में तो पहले होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात जी। क्या कहना चाहेंगे आप मैम? बोलिए। यहाँ के मन को शांति मिलती है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस शांति को दूसरे को भी दे सकते हैं हम, जो हमें मिलती है?
जिनको चाहिए उन्होंने मंदिर में आना चाहिए। अच्छा। भगवान के लिए शांति। हम और जुड़ेंगे, यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्हें प्रभु जी बोलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्रभु जी आज आप जन्माष्टमी के उत्सव को कैसे मनाना चाहिए और यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे मनाया जा रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बापी कुपरली हरे कृष्णा हरे राम मंदिर से बोल रहे हैं। आज हम भगवान कृष्ण का जन्मदिन महामहोत्सव पालन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे सेवा है। एक सेवा हम कर रहे हैं कि अर्चन सेवा। जैसा आपका जन्मदिन में एक नक्षत्र आएगा, नक्षत्र का दिन हम आपको सामने से बोला कि नृसिंह भगवान का पूजा करेंगे। 108 नृसिंह भगवान का नाम बोलेंगे, आप 108 तुलसी अपना हाथ में भगवान का चरण में रखोगे, 108 नाम बोलोगे और अपना जीवन को, मनुष्य जीवन को उससे क्या इंसान में कुछ परिवर्तन होता है? जैसा प्रहलाद महाराज को बहुत संकट में उनका पिताजी खुद उनको परेशान किया, कष्ट दिया, लेकिन नृसिंह भगवान उनको रक्षा किए। ऐसा ही हमारा मनुष्य जीवन में बहुत सारे संकट आता है, मानसिक, शारीरिक, धन मन, कुछ भी परेशानी आता है। अगर हम भगवान नृसिंह भगवान का पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे, तो हमारा नृसिंह भगवान का कृपा से हमारा भी सारे समस्या आसानी से समाधान हो जाएगा। और ये सेवा हम चालू रखा है, इसके लिए हम विनीत प्रार्थना है आप लोग आइए और इस सेवा में भाग लीजिए और अपना मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव में सभी श्रद्धालुगण आए हुए हैं। कि मंदिर का नाम है इस्कॉन बापी मंदिर, और यहाँ हम क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जन्माष्टमी? यही कहना चाहूँगा, वैष्णव संप्रदाय का एक बड़ा त्योहार है जी, और असुरों के लिए भगवान जन्म लेता है। बिल्कुल, ये सही बात कही। उसका तो क्या आज भी भगवान का जन्म हो चुका है या नहीं? नहीं हो चुका है, 12 बजे के बाद। अच्छा जी। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन का सबसे अरे वाह, आप तो मुझे लग रहा है इतनी सारी भीड़ में अकेले मिले हो जिन्होंने ये बात कही है। सब मिलते हैं, लेकिन तो कैसे मिलेंगे आत्मा से परमात्मा? जब आपको यहाँ पे आके सुकून मिलता है तो आप समझो उस आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा था कि आपको यहाँ पे सुकून मिलता है। तो मैम देखो, बात तो आपने बहुत बढ़िया कह दी है, लेकिन इसका कुछ प्रैक्टिकल आम जनता को? बच्चे को अपनी माँ की गोद में सुकून मिलता है या फिर परमात्मा के चरणों में सुकून मिलता है। तो जब आप यहाँ आओगे तब आप समझोगे कि क्या भगवान होता है, क्या उसका दर्शन होता है, क्यों लोग यहाँ पे आते हैं, इतनी भीड़ में आते हैं। वो 2 क्षण बैठते हैं लेकिन वो अपने परमात्मा से मिलकर बहुत सुकून महसूस करते हैं। सही बात है। आम जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सबको ये कहना चाहते हैं कि सनातन से जुड़िए। जो सनातनी है, सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अपने परमात्मा को याद करता है, सच्ची राह पे चलता है और लोगों को धर्म से जोड़ता है। अच्छा, धर्म का कुछ बताना चाहेंगे धर्म के बारे में? का अर्थ यह होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज न हुए, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में भी एज इट इज उसी तरह से रहे, उसको सनातन। कैसे संभव है सर, ये कैसे संभव है? प्रैक्टिकल कैसे संभव है इस बात का? वो तो जो भगवान ने बनवाया है, जो रचना की है, तो उसके प्रकृति और पुरुष की तरह से उसमें कुछ हम चेंज नहीं कर सकते। कुदरत के सिवाय कुछ उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और ये जो भगवान ने गीता जी में जो उपदेश अर्जुन को दिया, ये मनुष्य मात्र को दिया है, और ये उपदेश का हमें हमारा जीवन में आचरण करके हमें ये जो कृष्ण की तरह एकदम बहादुर और लेकिन भगवान कृष्ण रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है अर्जुन से कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तो मैं जन्म लेता हूँ। तो क्या इस बार जन्म हो चुका है भगवान का या नहीं? वो तो हो चुका, वो तो होता ही रहता है, युगों युगे उसका जन्म हो सकता है, लेकिन हम पात्रता नहीं पाते, इसलिए उसको पहचान नहीं सकते। तो क्या पात्रता पाने का कोई दरिया है आपके पास या कोई उपाय है? प्राप्त करने के लिए उसकी भक्ति करनी चाहिए। कैसे करे भक्ति? हेतु की भक्ति और कर्तव्य कर्म, ये भी भक्ति है, और कर्म छोड़ने का नहीं है। मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकता नहीं है, इसलिए कर्म करने का है, लेकिन निस्वार्थ भाव से। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो कहा कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, तो वो कैसे करे? अच्छा नहीं करने का, फल की इच्छा रखने का नहीं, किसको कितना देना, कब देना, हो भगवान ने तय करके ही सभी मनुष्य को ये धरती पर भेजा है। तो ये प्रैक्टिकल में संभव हो रहा है या नहीं हो पाएगा, वो बताएं। थ्योरी तो सब बताते हैं, सकते, लेकिन हमको खुद पहचानते हैं कि हम कर्म करेंगे तो हमको फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा तो हमारी प्रजा को भी उसका फल मिलेगा मिलेगा, फल मिलेगा ही।
पर हमें फल की अपेक्षा नहीं रखने का है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन न कर्म भूत हेतु रखने का नहीं है अपेक्षा। कुछ कहना चाहेंगे आप? हरे कृष्णा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ा लाउडली बोले। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो है जैसा है सब अच्छा है, लेकिन ठाकुर जी कृपा है कि उनका भक्ति मिल गया और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। इतना कैसे करेगा आम इंसान वो भक्ति कैसे करे? अब जो मतलब स्टेप उसको पूरा करना है, अब धीरे धीरे ही मतलब कुछ तो मिलेगा ना, थोड़ी ना बूंद बूंद से घड़ा मिलता है। उसी तरह हमें अब समर्पण करना और कुछ नहीं करना, अपने आप को कर्म के आधार पर चलना, बाकी बात ठाकुर जी सब दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप देख रहे हैं कि सतयुग टीवी जैसे कि हर धर्म का कुछ भी फंक्शन होता है, कोई भी त्योहार होता है तो उसे लाइव टेलीकास्ट करते हुए आ रहे हैं। और आप यहाँ आज देख रहे हैं इस्कॉन मंदिर में हम जुड़े हैं और इस्कॉन मंदिर में हमारे साथ संत हैं जो कि ये बुक्स हैं, इनके बारे में थोड़ा परिचय देंगे प्रभु जी आप? माता जी देंगे। हाँ देंगे जी। वो माता जी। हाँ वो माता जी का। राधे कृष्णा। हाँ मैं माता जी मैं कोई बार बोली नहीं। हाँ ये बुक के बारे में कुछ परिचय देंगे आप? यहाँ जो है बच्चों के लेकर बड़ों के लिए सब टाइप के स्पिरिचुअल बुक्स रखे हुए हैं। बच्चों के लिए ड्राइंग के बुक्स है इस तरह तो से। इसमें क्या अच्छा ड्राइंग। ओके जी। सब स्पिरिचुअल बुक्स आप देख रहे हैं सतयुग टीवी की ओर से कि यहाँ पे ये बच्चों के लिए बुक्स रखी गई है। स्टोरी के बुक है। अच्छा किसकी स्टोरी है इसमें? ये कृष्णा बलराम की स्टोरी अच्छा इसमें। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को भक्ति से जोड़ा जाने के लिए बुक्सों का एक आयोजन रखा गया है, क्योंकि आज का युग तो मोबाइल तक सीमित हो गया है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे जुड़कर बच्चे भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भी आप यहाँ देख रहे हैं। 18 लैंग्वेज में मिलेगा। जी अच्छा बहुत सुंदर मिलता है जी। कृष्ण का पूरा चरित्र मिलेगा। भगवत ये श्रीमद् भागवतम है प्रथम स्कंद। आप देख रहे हैं कि जी 12 स्कंद आएगा, 18 स्कंद आएगा जी 12 स्कंद 18 बुक आएगा ये जी। और महाभारत का भी बुक है, सब रखा है। कृष्ण का जो कृष्ण भगवान का होगा सब भी मिलेगा। हमारे प्रभुपाद संस्थापक आचार्य जो है उन्होंने बुक लिखा क्या नाम है? कृष्णा बुक है। भागवतम का 10वां स्कंद का पूरा कृष्ण लीला का वर्णन किया हुआ है इसमें, पूरा डिटेल्स में वर्णन इसमें जी। दूसरा उनकी लीला के बारे में आप देखेंगे कि यहाँ पे जिन्हें प्रभु जी बुलाते हैं ये आया हुआ है जी। गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज है, वो स्वामी महाराज उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर बुक्स किया हुआ है। किसके ऊपर? प्रभुपाद जो है हमारे संस्थापक आचार्य उनके बारे में लीला में उनके साथ में जब रहते थे उसके बारे में उनका ये दिया हुआ है। अच्छा बहुत सारे प्रभुपाद के लीला भी है। तो क्या क्या फायदा होता है पढ़ने से इन बुक को? कुछ इस बारे में भी जरा प्रकाश डालें। इसमें क्या अगर छोटे बच्चों को ये करेंगे तो प्रहलाद महाराज बोले, जिसको बोलना है इधर ही बोले जिससे सब सुन सके। प्रहलाद महाराज बोले कि 5 साल से हमको भक्ति करनी चाहिए। तो अगर बच्चों को हम लोग छोटे रहते हैं उसी टाइम से अगर इस तरह का शिक्षण देंगे तो आगे जाके वो अच्छा कुछ संस्कार रहेगा, तो उसके हिसाब से वो आगे अपना देश के लिए काम कर पाएंगे। ऐसा जी। जैसे श्री मोदी जी भी, नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने भी कुछ ऐसे संस्कार पहले थे उनके, इसके लिए आज इतने बड़े जगह पे वो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा इसी तरह से अगर जो अपने लेवल पे छोटे बड़े बच्चे, हम लोग इसके लिए भी भगवद गीता कोर्स रखा हुआ है स्टूडेंट के लिए, ये फ्री रहेगा स्टूडेंट के लिए। और बड़ों के लिए हमने खाली उसके चार्ज रखे। स्टूडेंट के लिए इसके लिए कि वो कॉलेज के स्टूडेंट है वो ये कोर्स अटेंड कर पाए और उसका लाभ ले पाए, तो उसको आगे जाके उसको फायदा हो। इसका प्रैक्टिकल भी है कोई? हाँ प्रैक्टिकल भी है, रहता है ना। जी बताएं आप बताएं। नॉलेज रहता है, सब प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा। 5 बच्चे 5 साल का जो अपना ध्रुव के लिए बोला ना प्रहलाद महाराज, ध्रुव ने सब छोटा हुआ तभी से भक्ति की है, इसलिए भक्ति में कितने आगे बढ़ गए वो लोग। तो भगवान का दर्शन हुआ गुरु महाराज को भी और प्रहलाद को भी हुआ। बच्चे को अभी का बच्चे को पहले से शिक्षा देगा भक्ति की और अपने इसमें लाएंगे गुरु जी की शरण में, तो ये आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। उसका एक नतीजा भी अभी हम देख रहे हैं
माँ अवतार जो नरसिंह सिनेमा है वो इसी के ऊपर आधारित है सब। ये जो अपना शास्त्र है उसके ऊपर आधारित है, जिसके लिए वो अच्छा चल भी रहा है इंडिया में और उसका अच्छा ये मिल रहा है परफॉर्मेंस, क्योंकि लोग भी अभी सनातन को मानने लगे। आपने जो ये गले में लगाया है इसका कोई तत्व है क्या? तत्व किसका ये जो गले में लगाया है इसका क्या तत्व? जी जी हम लोग ना इसका क्या है, सुबह ये कंठी माला है अपना ये है जी जप माला है। हम लोग अच्छा। सुबह इसका सुबह हम लोग माला करते हैं, 16 माला हम लोग सुबह रोज नियम है हमारा वो करते हैं। ऐसा इसको करने से क्या फायदा होता है? इससे बहुत सारा, जैसे हम लोग अगर ये सुबह से करते हैं तो इसका जो शक्ति हमारा पूरा दिन भर चलता है, तो हमको इसमें से बहुत पॉजिटिव ये आता है हमारे इसमें कि काम करने कैसा है क्या नहीं, कुछ अपरा संकट आया तो भी हम उसको, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्या हम दूसरे को भी दे सकते हैं? हाँ, अगर हम भक्त के संगत में अगर रहते हैं तो फिर उसका भी उसको फायदा हो सकता है। जैसे हम लोग अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर ये हम लोग करते हैं तो साथ में जो है वो हमारे को देख के भी वो समझते कि नहीं है बहुत अच्छे हैं लोग, ये काम करते हैं तो हमारे साथ में वो ऐसा व्यवहार रखते हैं। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने इतना समय दिया हमें। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? जी नहीं, आम जनता को और आज की लेडीज है घर में जो भक्ति पूजा कर रही है, जन्माष्टमी बना रही है, क्या उनको कोई अलग मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप अलग तरह से कुछ कर पा रहे हो या कुछ ग्रहण कर पा रहे हो? क्या आपका मानना है, क्या आपकी सोच है? जैसे कि आप यहाँ पे जन्माष्टमी मना रहे हैं, कृष्णोत्सव मना रहे हैं, और कुछ बहनें हैं जो किसी वजह से नहीं आ पा रही, वो घर पे मना रही है, तो क्या अंतर आ जाता है या क्या वो नहीं ग्रहण कर पाते जो आप कर पाते, ऐसा कुछ है? ग्रहण करने का ये बात है कि भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि अब घर में बना रहे हैं वो भी भगवान ही है, यहाँ पे भी भगवान ही हम लोग संग कर रहे हैं, भगवान का ही संग कर रहे हैं। बट ये है कि भक्तों के संग में जो आनंद आता है, जो भक्ति का रस हमारे अंदर उतरता है हमारे हृदय में, जिससे भक्ति और बढ़ती है, वही है कि हम जो है घर पे वो नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पे कीर्तन होता है, भक्तों के साथ में हम लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, भगवान का अभिषेक होता है, कथा होती है। ये जो श्रवण के द्वारा हमारे हृदय में जो प्रवेश होता है भगवान का, वो घर पे नहीं मिल सकता। वो यहाँ पे मंदिर में आएंगे, भक्तों का संग करेंगे तो ही प्राप्त हो सकता है, यही डिफरेंस है। तो आप प्रतीत हो रहा है कि युवा जनरेशन हो, तो युवा जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि आज की पीढ़ी तो आपको पता ही होगा, आपके आसपास भी आप माहौल देखते होंगे कि इस तरह से बच्चे, मतलब अच्छा बच्चे गलत भी नहीं है फिर भी गलत राह पे जा रहे हैं, तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, इसके अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो कि गुरु और जो भक्तों का संग नहीं होता है, वो अभी आज की जनरेशन में भक्ति का जो एकदम डिक्रीज होती जा रही है भक्ति, वो, और दूसरा कि माता पिता के अंदर किस तरह से बढ़ सकती है? तो फिर वो केवल एक ही हो सकता है जो माता पिता जो बचपन से ही उनको संस्कार दें कि मंदिर में जाना चाहिए। आज के माता पिता ही नहीं जाने दे रहे हैं मंदिर में, कोई आता भी है तो उनको रोकते हैं कि ज़्यादा साध्वी ना बन जाए, ज़्यादा भक्त ना बन जाए। तो ये माता पिता को भी समझना चाहिए और उनको भक्तों का संग करने देना चाहिए, और भक्तों का संग जैसे ही प्राप्त होगा तुरंत ही उनका जितने भी कलमश हैं वो सारे के सारे मिट जाएंगे और फिर भक्ति में अग्रसर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अनमोल दिया विचार। बहुत जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप सब देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आ जाते हैं। यहाँ पे एक पूछताछ केंद्र के नाम से है जो सेवा दे रहे हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से क्या काम यहाँ पे किस तरह की सेवा कर रहे हैं, और क्या आज के दिन संसार को, एक आम इंसान को, क्योंकि गृहिणी प्रतीत होती है फिर भी इस तरह से सेवा कर पा रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम और लेडीज को, आप ही जैसी को, कि किस तरह से उन्हें जुड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। के लिए हमारा इस्कॉन मंदिर है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतलब जिसको हम भूल गए हैं, भगवान को अपने लाइफ से निकाल ही दिए हैं, उसको कैसे अपने लाइफ में, लोग बोलते हैं कि हम गृहस्थ हैं तो मंदिर आएंगे तो घर कौन देखेगा, लेकिन ये गलत है। भगवान नहीं बोलते हैं कि घर छोड़ के मुझे देखो, अपने घर में मुझे जगह दो बोलते हैं। जो घर से मुझे निकाल दिया, कोने में रख दिया है, मुझे मुखिया बनाओ, मैं तुम्हारा सुख दुख सब देखूंगा जी। तो अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, अभी अपने बच्चे को ही देखो, अगर कोई बच्चे को हम बोलेंगे कि बेटा हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बच्चा बोलेगा जाओ पानी का थोड़ा लेकर आओ ना मम्मी, प्यास लगी। अरे नहीं, पानी नहीं ला सकते, बस प्रेम करते। ऐसे ही होगा अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेम से भगवान का प्रेम। अच्छा, आपकी भाषा में सेवा का क्या अर्थ है? किस तरह से सेवाएं कर सकता है एक आम इंसान भगवान की? मतलब देखिए, कई प्रकार की सेवा है। आप अगर आर्थिक समर्थ है, आर्थिक सेवा करो। आप अगर फिजिकली आप फिट हो, आप
उसमें भी सेवा करते। तो हार सेवा होता है हमारा, भगवान के लिए हम लोग हार बनाते हैं और कुकिंग करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। उनके लिए हमारा जो मेन है प्रचार करना। हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी बोले हैं भक्त बनाना है। ये हॉस्पिटल हमें बना के दिया है ताकि इधर पेशेंट आए और भक्ति के लिए। ये हॉस्पिटल है? इट्स ए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, प्रभुपाद जी बोलते हैं। ओके ओके ओके, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। हमें इधर आके अपना बीमारी का ठीक करना है, हम कैसे भक्ति में बढ़ सकते हैं। जो कि हमारे माता पिता इस जन्म में है, लेकिन वो कहाँ से आए, कहाँ से? जो परम पिता है वो कृष्ण है हमारे। जी जी, इसीलिए हम भूल गए हैं उनको याद करके, उनका सेवा करके हम इस जन्म में फिर उनके पास जा सकते हैं। बैक टू गॉड हेड, हमारा प्रभुपाद जी बोलते हैं बैक टू गॉड हेड। तो क्या हमारे ही मतलब जैसे ये भी कहा गया है भगवत गीता में भी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हर किसी के इंसान के अंदर मैं हूँ। तो इसका कुछ ज्ञान आप संसार को बताना चाहेंगी, क्योंकि काफी लगता है आपको मतलब ज्ञान हुआ है। अंदर है, वो बात सही है। क्योंकि जब कृष्ण गए दुर्योधन को शांति दूत बन के बोलने के लिए गए कि पंचु पांडव को दे दो 5 गांव, युद्ध नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो फिर युधिष्ठिर क्या बोल रहा है कृष्ण को कि मैं जब ब्रह्मांड का पूरा जीत गया हूँ, सब 5 गांव मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कोई बैठा है जो कि बोल रहा है कि नहीं देना है, नहीं देना है, जो कि परमात्मा के रूप में बैठे, क्योंकि वो चाहते हैं कि धर्म का जय हो और अधर्म का विजय। इसीलिए तो आज के समाज में किस तरह से हो सकती है आपके मायने में धर्म की स्थापना? क्योंकि आज के समाज में तो धर्म घट रहा है, आप भी देख रहे होंगे। घट रहा है, इसीलिए हम जो हिंदू सनातनी सिर्फ बोलने से नहीं होता है। हमारा हिंदू का ग्रंथ हो, आधे लोगों को पूछो पता नहीं है। सही बात। इसीलिए पहले भगवत गीता हमारा ग्रंथ है, वो समझना बस 5 मिनट लगे। आप थोड़ा सा भगवत गीता पे प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा कुछ श्लोका सिर्फ पढ़ो और उसका तात्पर्य हमारे प्रभुपाद जी 5 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप पढ़ के देखो, आप खुद अंदर आपको महसूस होगा कि आप कुछ तो चेंज है। आप नहीं तो सिर्फ सनातन हम हिंदू, उससे कुछ थियोरिटिकल में बहुत सही बता, ये सिर्फ ड्रामा हो जाएगा। तो आप अंतिम 2 शब्दों में बताएं कि क्या संदेश देना चाहते हैं संसार को आज के दिन? देखिए, हम तो बोलना चाहते हैं, हमारे जो गुरु ने सिखाया है कि हमें भगवान की सेवा करना है और कलयुग में नाम जप सबसे बड़ा है महामंत्र। आप जितना भी देखिए मंत्र बोला जाता है, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र बोला गया है। तो महामंत्र का जप करो। देखो कलयुग में यही आपको तारने वाला है महामंत्र। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं सतयुग चल रहा है। लोग बोलने से नहीं होता है, वेद के ऊपर जाओ, पुराण पे जाओ। हमें मन करेगा कि नहीं, हम बोलेंगे कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो इंसान बन के, हमारे बोलने से होता नहीं है। भागवतम में स्पष्ट लिखा है। क्या आज कृष्ण आ चुके हैं अवतार लेके धरती पे दोबारा भगवान को लाने के लिए ना हमें भी उतना प्रयास करना, हमें भी राधा बननी पड़ेगी, राधा जैसी अपने अंदर भक्ति लानी पड़ेगी, मीरा के जैसा भक्ति लानी पड़ेगी, तभी हम कृष्ण का आशा कर सकते हैं। अगर हमें हीरा चाहिए, हीरा के दुकान में नहीं जाएंगे तो कैसे मिलेगा हमें? सही बात है। साथ में खड़ी बहन से हम जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। बस वही कलयुग बस नाम पे आधारित है। नाम जितना हो सके उतना नाम लो। आप गृहिणी हो चाहे कुछ भी करो, आप अपने मुख से नाम ले सकते हो। कुछ भी करते करते आप नाम लो, नाम से ही आपका सफलता होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, जो कि कलेक्ट योर अभिषेक आरती गिफ्ट फ्रॉम हेयर। अच्छा, यहाँ पे जो अभिषेक होने वाला है उससे संबंधित कुछ है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? जैसे आप देख भी रहेंगे कि आपकी ही खड़ी बहन ने बड़ा ज्ञान दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हमें पता है कि आज जन्माष्टमी फेस्टिवल है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इस्कॉन में। तो हम एक्चुअली भगवान का अभिषेक करते हैं आज के दिन। मेरा आसपास की बहनों से अनुरोध है थोड़ा शांत रहे जी। तो हम भगवान का अभिषेक करते हैं और अभिषेक किया हुआ जो चरणामृत है वो यहाँ पे आता है। और जिन लोगों ने अभिषेक किया है उनके लिए हमने एक गिफ्ट रखे हैं। गिफ्ट में हमने एक परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा एक बुक लिखा हुआ है, वो है, और इसके साथ श्रीखंड प्रसादम है और फिर वो चरणामृत हम देने वाले हैं यहाँ।
तो ये है नहीं, जैसे अभी बात चल रही थी श्रीमद् भगवत गीता की, तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से आत्म साक्षात्कार की बात कही थी, चेतन की बात कही थी, तो इस शब्द पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे आप? माता जी मतलब अभी सीनियर डिवोटीज कुछ है तो अच्छा अच्छा, वो है आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आत्म साक्षात्कार की एक बात कही थी श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, तो उस शब्द पे उस शब्द का मीनिंग ये होता है कि आत्म साक्षात्कार मतलब हम कौन है, क्या सर, हम कौन है, हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है। तो भगवान ने कहा है कि हम एक सॉल है, हम एक आत्मा है, जो जैसे मेरा ये अभी ये शरीर है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अभी ये मेरा ये शरीर मेरे पास से 40 साल से है, लेकिन मैं 40 साल से पहले भी था और आगे भी रहूँगा जी। तो यही साक्षात्कार के बारे में भगवान ने बताया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम अविनाशी है। नहीं, उन्होंने कहा है कि हर इंसान के जीवन का ही उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना होता है, उसके बाद ही मैं उसके द्वारा दिया गया अभिषेक, फूल, फल वो सब ग्रहण करता हूँ, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। तो इस चीज का कुछ प्रैक्टिकल है? साक्षात्कार का मीनिंग ही ये है कि खुद को पहचाना, बिल्कुल सही। हम क्या है, तो कैसे संभव है वो प्रैक्टिकल में, कैसे संभव है? क्योंकि आप सब ने तो भक्ति की है, आप भक्ति वाले लग रहे हैं, आज सुबह से भी कोई कल से पता नहीं कब से भक्ति कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में कि आत्म साक्षात्कार कैसे करना है? हाँ, आत्म साक्षात्कार करना यही है कि हम जीव नहीं है, हम आत्मा है और हम हमारे परमपिता भगवान श्री कृष्ण है। बात यह है कि अगर भगवद गीता में लिखा हुआ है तो दो बातें होती है कि आप वो बातें मानते हो या नहीं मानते हो। अगर आप नहीं मानते हो तो हम कैसे बातचीत करेंगे? कोई एक तो चीज़ होनी चाहिए जिसको बेस मान के, जिसको आप भी मानो और मैं भी मानो, तब हम लोग जाके कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार कैसे करना है, क्या है, क्यों करना चाहिए, वो सब बारे में भगवद गीता में भगवान ने बताया हुआ। अगर आप भगवद गीता को मानते हो तो आपको सब चीज़ बिल्कुल मानते हैं, हम तो हर ग्रंथ को मानते हैं, लिखी मिलेगी। तो नहीं, इसका प्रैक्टिकल आप बताएंगे, क्योंकि आप तो उन चीजों को पढ़ रहे हैं, तो संसार को ज्ञान तो आप जैसे ही लोग देंगे ना, जो बने हुए हैं, संत सेवा कर रहे हैं। हमने धोती कुर्ता पहना है, तिलक धारण किया है, तो हम भक्त है, ऐसा करके हम नहीं बोलते, हम भक्त बनने के प्रयास में है। बहुत बहुत धन्यवाद, सही कहा आपने, सही कहा। अब हमारे साथ बहुत ही अनुभवी बहन जुड़ रहे हैं, जो कि कहना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो बात कही थी अर्जुन से आत्म साक्षात्कार की, तो उस बारे में ये प्रकाश डालेंगे और उनका कहना है कि हम इस चीज को बताएंगे। तो क्या है आत्म साक्षात्कार, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था भगवत गीता में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सभी जीव जो हैं वो मेरे अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। सभी जीव जो है भगवान के अंश हैं। तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान परमात्मा है और जीव आत्मा है। तो इस प्रकार हम यदि जो आत्मा है तो व्यक्ति शरीर के लिए सभी कार्य करता है, सारे कर्म करता है, कर्तव्य करता है, लेकिन आत्मा के लिए क्या करता है? आत्मा का वास्तविक भोजन है अपने को आनंद प्रदान करना। तो परमात्मा आनंद के प्रतिमूर्ति स्वरूप है। तो जो आत्मा है वो आनंद प्राप्त करना चाहती है, तो परमात्मा के साथ जब अपना संबंध जोड़ेगी तभी उसको आनंद प्राप्त हो सकता है। किस तरह से है ये, किस तरह से संभव है? बात तो आपने सच कही है। जो सनातन धर्म है, जो सनातन बात कहते हैं, तो आत्मा का सनातन कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो जब वह सेवा से जुड़ेगा, सेवा ही भक्ति है। यही सेवा भक्तिमय कार्य, यही भक्तिमय कार्य ही भगवान की सेवा है। तो उस प्रकार आत्मा अपने आप को आनंदित कर सकती है परमात्मा की सेवा के द्वारा और सुखी रह सकते हैं, आनंद। क्योंकि जीवन में हम सुख ढूंढते हैं, पति में, पत्नी में, बच्चों में, सभी जगह हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ सुख, वो हमारा जो सुख है वो परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जब भगवान से जोड़ते हैं तो वो उत्तरोत्तर बढ़ता है और यहाँ ट्रांसफर होता रहता है। हम अलग अलग व्यक्ति ढूंढते हैं सुख के लिए, लेकिन हमें वहाँ सुख प्राप्त नहीं, क्योंकि भौतिक जगत में सुख नहीं है।
ये दुखालयम अशाश्वतम है। नहीं तो फिर एक मिनट थोड़ा सा हम थोड़ा आपको रोकेंगे कि तो फिर भगवान भी इंसान के रूप में अवतार लेते हैं, अगर वो रिश्तों में सुखी है ही नहीं तो फिर क्या उनका वो मकसद रहता है, क्या उद्देश्य रहता है? भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान क्या है? जीवात्मा थोड़ी है, भगवान शरीर थोड़ी है। भगवान का शरीर शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है, दोनों शाश्वत है। इसलिए दोनों आपस में जब एक दूसरे के साथ संबंध रखेंगे तो हमारा इटर्नल संबंध इंटरनल। तो कैसे संभव है ये प्रैक्टिकली भगवान की सेवा के द्वारा, जैसे सिर को भगवान के सामने झुकाने से, आंखों से भगवान का दर्शन करने से, कानों के भगवान का बारे में श्रवण करने से, नाक से भगवान के फूलों को सूंघने से, मुख से भगवान का प्रसाद खाना और भगवान का गुणगान करना, हाथों से भगवान की सेवा करना, पैरों से भगवान के मंदिर जाकर दर्शन करना, ये सब करने से हमारी सारी इंद्रियों को, पूरे शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। यही भक्ति है और यही भक्तिमय सेवा है। एक बात और हम आप चलते हुए पूछेंगे कि भगवान कृष्ण ने साथ में ही अर्जुन से ये भी कहा था कि बिना आत्म साक्षात्कार के मैं फल फूल जो भी तुम देते हो वो ग्रहण भी नहीं करता हूँ। जैसे आपने आत्मा की बहुत ऊंची बात कर दी, तो हमने यही, क्योंकि इतनों से बातों पर हमें वो नहीं मिला जो आपसे मिला है, सच बात तो ये है। तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि वो कैसे फिर संभव है अगर बिना आत्म साक्षात्कार के वो ग्रहण ही नहीं करेंगे। धनी से धनी व्यक्ति भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चारों अर्पण कर सकता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन बिना आत्म साक्षात्कार के ग्रहण नहीं करते वो। जब आप भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो कैसे संभव है वो संबंध जोड़ना? संबंध जोड़ना जैसे कर्म योग, व्यक्ति अपने लिए कर्म करता है, लेकिन भगवान के लिए यदि कर्म करेगा, भगवान को सेंटर में रख के कर्म करेगा कि जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो संबंध जुड़ता चला जाएगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है जो शायद हमें अभी तक 1 घंटे से हम यहाँ लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस जानकारी के साथ ही हम जो भी यहाँ देख रहे हैं, आप सभी अपने फोन में, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो है परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, भगवत धाम जाना। तो हम यहाँ कुछ भगवान भूल गए थे, हम यहाँ इस भौतिक जगत में क्यों डाले गए? क्योंकि हम भगवान से क्या मांगे? सुख मांग रहे हैं। हमें भौतिक जगत में जाने दो, हमारे यह सुख चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति यहाँ आके रह के देखता है उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, तो वापस फिर वो भगवान के धाम जाकर ही उसको आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि देखो, जब कोई बच्चा मेले में गुम हो जाता है ना, माता पिता से बिछुड़ जाता है, तो क्या होता है? उसको पुलिस आए, कोई आजू बाजू वाले पड़ोसी सब उसको चॉकलेट देंगे, खिलौने देंगे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए चुप होगा। जब तक उसको अपने माता पिता नहीं मिलते वो रोता रहता है। वैसे ही जब तक परमात्मा के पास ये आत्मा नहीं चली जाती तब तक हम रोते ही रहेंगे। हम इस भव रोग में यहाँ पर आए हैं और इस जेल में पड़े हैं। इस जेल से यदि बाहर निकलना है तो भगवान के पास जाकर ही हम सुखी रह सकते हैं, आनंद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। रमणी सखी देवी। कैसे आपका डेली जीवन किस तरह से भक्ति करते हो भगवान के आप? हम सुबह 4:30 बजे 3:30 पे उठते हैं, स्नान करते हैं और अपने आप को फ्रेश शुद्ध करके 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, फिर 16 माला का जप करते हैं और 7 बजे हमारे घर में जो भी विग्रह हैं या मंदिर में आते हैं उनकी सेवा करते हैं। फिर हम घर की भी सारी सेवाएं करके फिर मंदिर में राजभोग बनाने आते हैं। दिन भर मंदिर की सेवाएं भी करते हैं। इसके बारे में नहीं बताया। हाँ, मैं दिन भर यहाँ पे सुबह 4:30 बजे मंगला आरती ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, 10:30 बजे भागवतम क्लास लेती हूँ और शाम को 4:30 बजे भगवत गीता क्लास लेती हूँ और कृष्णा बुक रीडिंग करवाती हूँ और सभी एक्सप्लेन भी करती हूँ। यदि किसी को मेरी आवश्यकता है तो जरूर मुझे ज्वाइन करें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। सतयुग टीवी की ओर से भी यदि कोई लाइव टेलीकास्ट हुआ जिसमें बहुत ही जो भक्तिमय में है, ज्ञानवान है, उनको जोड़ने के लिए तो आपको भी इन्विटेशन दिया जाएगा। सभी से हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त की और सभी का कहना है कि आज सभी श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम आज के दिन? जन्माष्टमी का दिन इतना अच्छा महोत्सव है। हाँ, तो आप सबको निवेदन है कि वापस इस्कॉन में आप आइए, जन्माष्टमी का लाभ उठाइए। किस तरह से उठा सकते हैं लाभ? दर्शन करके, अभिषेक करके, प्रसाद खा के और अच्छे अच्छे देवोटी को देख के। जी जी जी। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम आपको लाइव में दिखा रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर बापी में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है और तरह तरह के ज्ञान भी मिल रहा है, लेकिन बात आ जाती है थ्योरी और प्रैक्टिकल की, तो मोस्टली लोगों को थ्योरी ही पता है, प्रैक्टिकल उस तरह से नहीं हो पा रहा है। अब हम यहाँ पे जो अंदर है वहाँ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि
एक अभिषेक का आयोजन यहाँ हो रहा है, तो किस तरह से क्या चीजें रखी गई हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उसी के साथ हम आपको ये बता दें कि जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का स्थान है हमारे कंठ में है, और आज के बाद आत्म साक्षात्कार लेने के बाद जो कोई भी गले की बीमारी है वो श्री राधा कृष्ण के मंत्र से आप ठीक कर सकते हैं विद गारंटी। जो भी लाइव देख रहे हैं या बाद में देखने वाले हैं तो वो इस चीज का प्रैक्टिकल जरूर करें और यह सोचें कि जो आत्म साक्षात्कार की बात भगवत गीता में कही गई थी, जो चेतन तत्व की बात भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और जानेंगे। आज यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे किसी मंत्र की बात है जिसे करने से, तो हम इनसे जानेंगे किस तरह से क्या रहेगा। बहन, ये आप जरा प्रकाश डालेंगे इस बात पे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो आप क्या? हरे कृष्णा। ये कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। इसकी फिंगर है ना, फर्स्ट फिंगर थोड़ा लाउडली। हाँ, ओके। इसकी फर्स्ट फिंगर है ना आउटसाइड आएगी और 3 फिंगर यहाँ पर आएंगी। इसका कोई तत्व है फिंगर इस तरह से करने का, क्या लॉजिक है कोई? जी हाँ जी। इफ अगर हम किसी को उंगली दिखाते हैं, हरे कृष्ण, यहाँ पर इस फिंगर का बहुत महत्व है क्योंकि हम ये फिंगर ऑलमोस्ट सभी को दिखाते हैं जब हमारी गलती होती है तब, और भगवान की कभी कोई गलती नहीं होती है, भगवान हमेशा राइट ही होते हैं। इसके लिए वो फिंगर उनको दिखाई जाती है कि हम उन पर कभी उंगली ना उठाएं, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम सब उनके दास ही हैं। और इसका महामंत्र भी होता है जो फर्स्ट वाला होता है राउंड बीट, उसका मंत्र स्टार्टिंग में यहाँ से होता है, यहाँ पर दिया गया है, देखो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य। ये चैतन्य शब्द का अर्थ बताएंगे आप? जी हाँ, चैतन्य ये कृष्ण का ही नाम है, जो अभी कलयुग में राधा कृष्ण ने जो अवतार लिया था, चैतन्य महाप्रभु, ये उनका ही नाम है, जो सदैव चैतन्य इन शॉर्ट कि जो सदैव हमेशा रहे, जिसका ना काल अंत कर सकता है ना आरंभ, उस तरीके से। तो इनका पूरा महामंत्र यहाँ पर है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र होने के बाद इस बीट को फिर रोटेट करते जाना है, और जब पूरे 108 हो जाएंगे उसके बाद इसको फ्लिप कर देना है और फिर से महामंत्र की स्टार्टिंग चैतन्य महाप्रभु के मंत्र से स्टार्ट करना है। कृष्ण का स्थान इसी फिंगर पे है, तो ये एक तत्व है। और विशुद्धि जो गले का है, आज के बाद गले की बीमारी आप राधा कृष्ण के मंत्र से खुद घर बैठ के ठीक कर सकते हैं। ये साइंटिफिक है क्योंकि ये जो विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे श्री राधा कृष्ण का स्थान होता है, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप सत्युग टीवी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया अपना। तो हम देखेंगे कि आप कुछ कहना चाहेंगे आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, किस तरह से मना रहे हैं, क्या करना चाहिए लोगों को? मैं तो यही सबसे तो पहला अभी ये है कि हमारा मंदिर का कार्य निर्माण है, उसमें जो भी सहयोग करेंगे जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे वो बहुत लाभकारी है। ये जन्माष्टमी है हमारा वैष्णवों का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, तो हम लोग का 3 दिन का उत्सव है, ये बड़ा उत्सव है, सबको साथ में भाग लेना चाहिए, यही मैं सबसे विनीत आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे बहन है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज का दिन मनाया जा रहा है, क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्या आपका मकसद है, थोड़ा सा प्रकाश डालें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग मेरा जो डिपार्टमेंट है वो नित्य सेवा का डिपार्टमेंट है, और आज जन्माष्टमी के उत्सव पे हम लोगों ने एक गिफ्ट रखी है जो नित्य सेवक है हमारे, और वहाँ पे बोर्ड है, आप जरा वो भी प्रकाश डालिएगा, वहाँ पूरा बोर्ड है, हमारे जितने सारे नित्य सेवक है उनके नाम जो है, जो हर महीने हमें कुछ अमाउंट देते हैं, और वो अमाउंट का यूज़ मंदिर का जो सामान्य खर्चा है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? देना चाहती हूँ कि आज जो है वो बहुत बड़ा उत्सव, मतलब इस्कॉन के लिए ये उत्सव हमारा बहुत बड़ा है, और हम सभी भक्तों को बुलाना चाहते हैं कि यहाँ आए, दर्शन करें, अभिषेक होगा भगवान का और उसमें भाग लें, और वहाँ की लगभग जनता इस्कॉन में आती है और ये उत्साह और उल्लास से मनाते हैं ये पर्व। आप क्या कहना चाहिए? मंदिर में आइए, कृष्ण भक्त बनिए,
हमारे लिए यही सबसे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं कि चीजें हैं तो सही थ्योरी रूप में सबको कुछ ना कुछ नॉलेज है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रभु जी आज के बारे में, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, दुनिया आपको देख रही है, क्या मकसद है इस्कॉन का, क्या मकसद है और आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में क्या विशेष रखा गया है? आज ऑलमोस्ट 8,000 से 10,000 भक्त लोग आने वाला है, तो अभी अभिषेक चालू है। तो आज का दिन है कि जो फेस्टिवल बोलता है नॉट ओनली फॉर इंडिया, पूरा वर्ल्ड, आल्सो जो लोग हैं नॉट ओनली वो लोग, पूरा भगवान भी ये सेलिब्रेट करता है कृष्णा। तो हम लोग भौतिक लोक में जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उससे बहुत डिफरेंस है। जो कृष्णा बर्थडे है ये भगवान है, हमारा सामने आया है, तो ये अपॉर्चुनिटी हम लोग सब लोग ले सकते हैं। आज भगवान का दर्शन लेके अभिषेक भाग लिया तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं और यह मंदिर निर्माण के बारे में कुछ लिखा गया है, आप सब देख पा रहे हैं। टेम्पल कंस्ट्रक्शन सेवा है ये, तो आप हम जानेंगे कि किस तरह से क्या यहाँ होता है और कैसे आप सेवा कर रहे हैं, क्या मकसद है, थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये मंदिर कंस्ट्रक्शन का स्टॉल है जी। कि हम मंदिर के लिए डोनेशन इकट्ठा करते हैं, जिससे हमारा मंदिर का कार्य जल्दी शीघ्र खत्म हो। जैसे कि हमारा आरसीसी कंप्लीट हो चुका है, इंटीरियर वर्क बाकी है, तो इसके लिए हमें थोड़ा जो भी डोनेशन चाहिए इसके लिए हमने स्टॉल लगाया है कि जो भी दान दे तो हम मंदिर दे सकते हैं। जी जी जी, तो ये आर्थिक रूप से जो भी सहायता दे सकते हैं उनके लिए ये है। तो वैसे आज जन्माष्टमी का उत्सव किस तरह से मनाया जाएगा, क्या आपका मकसद है, क्या परिवर्तन होता है या होना चाहिए? से बात करिए ना। हाँ नहीं, उस बारे में आप सब भी बताइए क्योंकि भगवान तो हर किसी के अंदर है। हाँ, जन्माष्टमी का तो इस्कॉन का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये इस्कॉन का, और यहाँ पर हम लोग का मेन मकसद ये है कि हमें इस्कॉन का मंदिर पूरा कंप्लीट करना है और जल्द से जल्द इसको पूरा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इस्कॉन के साथ जोड़ना है। जी जी, तो हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन किस तरह से यहाँ एक उत्सव मनाया जा रहा है, क्या मकसद है, आम जनता से वो किस प्रकार भिन्न हो पा रहा है या कुछ अलग यहाँ हो रहा है, तो थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये है जो हम जन्माष्टमी मना रहे हैं वो कृष्ण का जन्मोत्सव है एक्चुअली। तो लोग हर जगह तो जन्मोत्सव मनाते ही है, लेकिन हम अलग अभिन्न तरह से इस तरह से मनाते हैं कि हम लोगों को यहाँ गीता का ज्ञान बांटते हैं, भगवत गीता पे जो हम लोगों को प्रचार करते हैं। हमारा मेन मकसद है भगवत गीता का उपदेश देना, एज इट इज जो भगवान ने कृष्ण जी ने जो भगवत गीता की है वही हम सबको ज्ञान देते हैं। तो हमारा उद्देश्य इस्कॉन की तरफ से यही है कि जन्माष्टमी हम सब आए यहाँ इस्कॉन से जुड़े और भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करें। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता में वो आत्म साक्षात्कार, चेतन तत्व उनकी बात की गई है, उसका कुछ प्रैक्टिकल या उस बारे में कुछ थोड़ा आप ज्ञान दें संसार को तो अच्छा रहेगा। उसके लिए आप हमारे जो आगे के जो मेन जो प्रभु जी है उनसे डिस्कस करेंगे तो बराबर रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे, आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या संसार को संदेश देना? हम लोग सब धूमधाम से मना ही रहे हैं और पूरे सब जगह मना रहे हैं धूमधाम से, और ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो हम लोग का भी हिंदुत्व तो रहेगा, नहीं तो फिर हिंदुत्व रहेगा ही नहीं। हाँ, देखेंगे ये कल्चर प्रोग्राम में शायद हिस्सा लिया हुआ है बड़े युवा शक्ति नहीं, तो क्या आपको लग रहा है आज के दिन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके जैसे भाई बहनों को? बड़े प्यारे लग रहे हैं आपका। जी बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिए। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं लर्न श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल के बारे में बताया गया है। तो हम थोड़ा सा यहाँ जो बहनें हैं उनसे डिस्कस करेंगे इस बारे में, क्या इसको किसी का इस बारे में कुछ नॉलेज है जो लिखा गया है भगवत गीता के बारे में, थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? हाँ, ये भगवत गीता के बारे में जो ये लिखा गया है 5 तत्व की बात है, चेतन की बात है। भगवत गीता इसमें 18 अध्याय है, ठीक है, और 700 श्लोक, ठीक है। ये सारे श्लोक इन 5 मोटा जो आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है, ईश्वर, काल, जीव, प्रकृति, कर्म, उसके बाद जी, और अब यहाँ पे
हिंदी सेम चीज़ हम हिंदी का भी कोर्स करवा रहे हैं और इंग्लिश का भी करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री में है, ठीक है। सिर्फ बड़ों के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, ठीक है। आई थिंक आजकल अगर आप एक कपड़ा भी खरीदने जाओगे तो वो 500 के ऊपर आता है, ये तो सिर्फ 200 का है, ठीक है। तो हम लोगों को ये एजुकेट करना चाहते हैं कि मोस्ट प्रायोरिटी थिंग आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, ये सब जानिए करिए। हम चाहते हैं कि बच्चे भी आगे आए, इसलिए बच्चों के लिए फ्री कहीं ना कहीं चीजें अलग तो दिख रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पे अगर हम देखें तो उस तरह से कुछ हो नहीं पा रहा है। हम आगे आपको दिखाएंगे कि ये कल्चर प्रोग्राम हो रहा है। और सत्युग टीवी की ओर से हम यह भी आपको बता दें कि सच पूछो भगवान कृष्ण धरती पर आ चुके हैं और आत्म साक्षात्कार की क्रिया को भी आप सत्युग टीवी के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं और चेतन तत्व को भी महसूस कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि सत्युग टीवी की ओर से हमने आपको दिखाया कि इस्कॉन मंदिर में बड़ा ही भव्य आयोजन हो रहा है जन्माष्टमी के अवसर पर और 8-10 हज़ार के करीब लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन थ्योरी की बात पे सब है, आत्म साक्षात्कार की बात से भी सब विदित हैं, कहीं न कहीं चेतन तत्व को भी सब जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की जब बात आती है तो वहाँ पे सब अधूरा ही देखा गया है। तो अधिक जानकारी के लिए चेतन तत्व क्या है, आत्म साक्षात्कार को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस सब के लिए आप सत्युग टीवी SATYUG TV सुबह 4:30 से 5:30, शाम को 5:30 से 6:30 जो मेडिटेशन होता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं, जिससे ये संसार, ये विश्व और मेन शुरुआत होती है बच्चे से, उनका भविष्य बच सके और वो बच सके और अच्छा भविष्य धारण कर सके। क्योंकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए बिना कोई भी पूजा, कोई भी फल, कोई भी सेवा, कोई भी पुष्प भगवान कृष्ण ग्रहण नहीं करते हैं। इस बात पर सत्युग टीवी सिद्ध करता है। तो देखते रहिए सत्युग टीवी, आगे भी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे इतने समय जुड़े रहे उसके लिए। शुक्रिया हम भारतीय सत्युग टीवी से।